संतों से ऐसा सुना है कि इन 14 वर्षों में अयोध्या में एक भी मृत्यु नहीं हुई। वेद शासन और राम राज्य के बीच में 14 साल का फासला है, और वो एक ऐसा काल है जिसमें न कोई शासक है न कोई शासित है, फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यह स्व अनुशासन पर्व की बात है। विश्व के इतिहास में यह अनूठी घटना है जब राज सिंहासन पर कोई व्यक्ति न बैठा हो, पादुकाएं विराज रही हों और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। प्रेम राज्य, जहां व्यक्ति स्वयं को स्वयं से ही कंट्रोल करता है, कोई दूसरी सत्ता तुम्हें कंट्रोल करने वाली नहीं। तुम्हारा शासन स्वयं पर हो, स्व अनुशासन। पहले वेद के शासन में रहेंगे, जिएंगे, तो फिर यह स्थिति आ सकती है। उस प्रेम के चलते बुराई में, गलत काम में रुचि ही नहीं रहेगी, मन जाएगा ही नहीं। जो करने योग्य है उसमें लगे रहोगे। राम दर सहित नेम व्रत लगे करन नर नारी। संतों से ऐसा सुना है कि इन 14 वर्षों में अयोध्या में एक भी मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि जब श्री राम जी ने पादुकाएं दी भरत जी को, तो अवधवासियों को लगा कि ये पादुका नहीं है, ये 2 रक्षक है। संतों को लगा कि पादुका नहीं, ये रा और म 2 अक्षर का नाम मंत्र है। और श्री भरत जी का तो यह भाव बना कि 2 पादुका नहीं, इस रूप में सीताराम जी मेरे साथ लौट रहे हैं। इसलिए सीताराम जी रूप मानते ही उन पादुकाओं को स्थापित किया सिंहासन पर। और आप बताओ, हमारे यहां इतने राजा हुए, लेकिन सिंहासन पर राजा ही विराजमान होता है, उसकी पत्नी प्राय नहीं होती। यहां राम राजा बने हैं और साथ में सीता माता जी विराजमान बैठी हैं। कौन कहता है कि राम ने सीता जी को न्याय किया? आजकल लोग बस बोलने और विरोध करने लग जाते हैं। विमेन एम्पावरमेंट वाले तो खास। राम ने एक उससे धोबी के कहने से सीता का त्याग कर दिया और ये ठीक नहीं किया, और आदि आदि क्या 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 लोग बोलते रहते। हम तो भगवान पे भी उंगली उठाने वाले लोग हैं। अपने आप को इतना ऊंचा बुद्धिमान समझते हैं कई लोग। जब सीता का पक्ष लेकर राम से कुछ अंट संट कहता है आदमी, तो पता है सबसे ज्यादा तो सीता जी के नेत्र भीग जाते हैं, आंसू टपकने लगते हैं। हम उस मां को ही ज्यादा दुखी करते हैं। सीताराम जी के बीच वाला जो प्रेम है वो तो सीताराम जी जानते हैं। मेरे तेरे प्रेम का तत्व तो हम ही जानते हैं, प्रिया, राम जी कहते हैं। हम बीच में टांग अड़ाने वाले कौन होते हैं? सीता जी को कोई शिकायत नहीं। और हम तो कथा में चर्चा करते रहते हैं कि राजा राम ने रानी सीता का त्याग करना पड़ा है क्योंकि वो राम राज्य का राजा है, लेकिन पति राम ने पत्नी सीता का कभी त्याग नहीं किया। और इसका प्रमाण यह है कि जब राजा राम यज्ञ के लिए बैठे हैं, यज्ञ सपत्नीक होना चाहिए, उस वक्त विवाह करने का धार्मिक कारण था, एक अनिवार्यता थी। और परंपरा भी नहीं टूटती
पिता को भी तो एकाधिक पत्नियां थी, लेकिन तब भी राम जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। मैं तो केवल उस दृश्य की कल्पना करता हूं और नेत्र भीग जाते हैं कि स्वर्ण की मूर्ति सीता जी की और बगल में बिठाई है, और वैसे पति यज्ञ आदि में बैठता है, पूजा में बैठता है, संकल्प लेता है, हाथ में जल देते हैं पंडित जी, और पत्नी पति के हाथ से अपना हाथ लगाकर बैठती है, स्पर्श करके, मानो आपके संकल्प में मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू। पति का और पत्नी का जब संकल्प एक हो जाए, दोनों का मन एक हो जाए, दोनों का हृदय एक हो जाए, फिर दाम्पत्य जीवन की मजा ही कुछ और है। पति का संकल्प कुछ और हो, पत्नी का संकल्प कुछ और हो, तो संघर्ष पैदा होता है। पति संकल्प ले रहा है, पत्नी हाथ लगाकर साथ में है। बड़ा प्यारा दृश्य है ये, बड़ा प्यारा संदेश है। और यहां राम हाथ में जल लेकर के, बगल में जो स्वर्णमयी सीता है, मूर्ति है, कनक भवन में रहने वाली, कनक भवन के सुख सुविधा को छोड़कर अपने पति के साथ चली गई वन में, तो कनक मृग में दृष्टि गई। हालांकि वो छाया सीता है, असली नहीं। और रावण ने जिसका हरण किया है वो छाया सीता का हरण किया है। असली सीता, मूल सीता तो पावक की सुरक्षा में है। तुम पावक मह करहु निवासा। लेकिन कनक भवन के सुख सुविधाओं को छोड़कर गई थी, वो कैसे कनक मृग में आसक्त हो सकती है? वो तो छाया सीता। और उसके चलते फिर कनक की नगरी में कैद होना पड़ा, लंका में। और यात्रा देखो, अब ये कनक की मूर्ति बनकर के बैठी है पति के बगल में। और श्री राम संकल्प लेते हैं तो सीता जी की मूर्ति के कर कमल को छुआ करके कि मुझे पता है कि ये जो कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूं, उसमें तुम मेरे साथ हो। मेरा और तुम्हारा संकल्प अलग नहीं है। राम राज्य को, जिसको हम एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में देखते हैं, ये ऐसे ही नहीं सिद्ध होती। इसके लिए बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा समर्पण, और ये समझदारी से होता है। पति पत्नी में फ्रेंडशिप हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वहां सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, दूसरी बार सीता जी का वनवास। वो वहां तपस्विनी के रूप में रह रही हैं, तो भले ही महल में रह रहे हो, लोगों को लगता है राम महल में रह रहे हैं, विशाल शयन खंड है, लेकिन लोगों को कहां पता कि मेरा राम तो नीचे कुशा बिछा करके सोता है। अपनी अर्धांगिनी की तरह। राम वन में है और भरत जी अयोध्या में हैं, लेकिन जिस प्रकार वनवासी राम रहते हैं उसी प्रकार यहां तापस भरत रहते हैं। लखन राम सिय कानन बसही और भरत भवन बसी तप तन कसही। और तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है रामचरितमानस में कि दो देसी समुझी कहत सब लोगु कि सब विधि भरत सराहन जोगु। ये प्रेम है। श्री भरत जी प्रेम की मूर्ति है। सकल कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति
तनु आही। तत्व प्रेम कर। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व तो हे प्रिया मैं और तू हम दोनों जानते हैं, राम जी कहते हैं। सीता जी को कोई शिकायत नहीं। शिकायत होती तो सीता जी अंत में ये न कहती, त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः। रामायण में सती का भी त्याग और सीता का भी त्याग, दोनों के शंकर जी के द्वारा सती का त्याग और राम जी के द्वारा सीता का त्याग। राम राष्ट्र प्रेम और प्रजा प्रेम के चलते सीता का त्याग करते हैं और शंकर जी राम प्रेम के चलते सती का त्याग करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि शरीर से सती का त्याग नहीं किया शंकर जी ने, केवल मन से पति पत्नी वाला जो संबंध था, वो जो भाव था, उसको समाप्त कर दिया। और यहां शरीर से त्याग किया लेकिन मन से जो पति पत्नी वाला प्रेम है वो बना है सीताराम जी। ये अंतर है। और दोनों सती भी, सती मरत हरि सन बर मागा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और सीता भी त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः कह करके धरती में समाई। परांबा भगवती के चरित्र का दर्शन करो। क्या सहिष्णुता, क्या समर्पण का, क्या त्याग, क्या उदारता है, क्या प्रेम है। हम अपनी छोटी और तुच्छ बुद्धि से इन चरित्रों को देखने की चेष्टा करें। लोग कुछ भी कहते हैं राम जी को, तो सबसे ज्यादा तो दुखी सीता जी होती हैं उसमें कि मैंने कहा तुमको नियुक्त किया है मेरे वकील के रूप में, जो मेरा केस लड़ रहे हो, ऐसी दलीलें। हमारे यहाँ सौराष्ट्र में पति पत्नी में अनबन हो गई और पत्नी चली गई पीहर में, और कुछ समय के बाद फिर वकील के पास पीहर वाले सब ले गए। और वकील ने कहा समझते क्या है, बिल्कुल ऐसा सबक सिखाएंगे, याद करेगा वो, सब कुछ देना पड़ेगा। अब वकील के पास चले जाओ तो फिर तो वो वकील तो वकील ही होते हैं, वो तो तुमको विश्वास दिलाएंगे, निश्चित हमारी विजय होगी। अरे दिखा देंगे, समझते क्या है वो। केस शुरू हुआ कोर्ट में, तारीख पड़ती रही। इसका पीहर दूर नहीं था, शहर के उस छोर पे वो रहते, गांव के उस छोर पे वो रहते। तो बगल वाले शहर की कोर्ट में केस चल रहा था। तो पति बस में जाता था, तो बस में बैठा वो, अपनी टिकट ली और दूसरे स्टॉप से उसकी पत्नी चढ़ी। पति ने कंडक्टर को बुलाया और उसकी भी टिकट ले ली। कंडक्टर जब टिकट काटते हुए आगे चला तो पत्नी, वो बहन पैसा देने लगी कि भाई यहाँ का। तो कंडक्टर ने कहा कि बहन आपकी टिकट ले ली गई है। किसने लिया? पीछे एक सज्जन बैठे हैं, आपका टिकट उसने कटवा लिया। इसने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहां उसका पति बैठा था। डाइवोर्स का केस चल रहा है। और ये रो पड़ी
और कोर्ट में तो पहुंचे और उस दिन हियरिंग थी और दोनों के वकील जो लड़ रहे थे आपस में, और ये बहन वाला वकील जो कुछ भी अंट संट बोलने लगा, अब तो भारत की नारी, और उसने टिकट कटवाई थी, आंख में आंसू आ गए थे, देखो कुछ भी हो लेकिन आखिर मेरे पति। अब तो खुद कोर्ट में उठ करके ऐसा चिल्लाई अपने ही वकील पर, चुप करो, खराब बता रहे हो मेरे पति को, जैसा जितना तुम खराब बता रहे हो उतना खराब वो नहीं है। हां, माना कि हमारे बीच में थोड़ा मनमुटाव है, लेकिन स्टिल आई लव हिम, लॉ। उसने मेरी टिकट कटवाई, अभी भी वो मुझे अपना मानते हैं। एक थोड़ी सी उदारता, एक थोड़ी सी समझदारी, एक थोड़ा सा प्रेम, बात बन जाती। न्यायाधीश महोदय से कह दिया, साहब मुझे कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए, मैं इनके साथ ही जाना चाहती हूँ, जैसे तैसे, बस हम लड़ाई थोड़ी करेंगे, झगड़ा कर लेंगे, लेकिन हम जिएंगे साथ में। और न्यायाधीश महोदय भी इतने प्रसन्न हुए, वाह। वकील हक्का बक्का रह गया कि आप मुझे डांट रही है, मैं आपका केस लड़ रहा हूं, आपका वकील हूं, ऐसा क्या हो गया? बोले उसने मेरी टिकट कटवाई। समझ रहे हो? थोड़ा टिकट कटवा लो, थोड़े में बात बन जाएगी। पति राम ने पत्नी सीता का त्याग नहीं किया है। राम जी का सीता के प्रति प्रेम और सीता जी का राम जी के प्रति प्रेम दिव्य है। तो लंका